बहुत जल्दी बोलो, बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि वक्त कम और मुकाबला बहुत सख्त है। आप ही वेट कर रही हैं डिनर पे और तुम्हें पता है ना ज़ावियर भाई का तो। ओफ सिमिल, तुम्हारा भाई है, कोई भाई लोग नहीं है जिससे दुनिया डरे। अच्छा अभी मेरे पास मजाक का बिल्कुल टाइम नहीं है, और जो तुम इतनी बहादुरी की बातें करते हो ना, हिम्मत तो की नहीं कि कभी ज़ावियर भाई से आके हमारे रिश्ते की बात करो, बस हर वक्त टालते रहते हो। देखो बात तो मैं कर लूंगा सिमिल, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया तो। अच्छा तो तुम ये सोच के कभी बात ही नहीं करोगे? कभी ना कभी तो बात करनी होगी ना। देखो मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुम्हारे भाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ डर लगता है तुम्हें खो देने से, लेकिन तुम्हें अपने भाई को मनाने के लिए थोड़ी बहुत तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना। तैयार नहीं हुई तुम अब तक? भाई वो मेकअप तो कर लिया है, बस चेंज करना है। 10 मिनट्स पक्का। जल्दी करो, देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वक्त उनकी कदर नहीं करता। शाबाश, आ जाओ। असन भाई आप भी आए ना। अच्छा फोन बंद कर दो इससे पहले कि ज़ावियर वापस आ जाए। ओके बस 1 मिनट में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ। अरे ज़ावियर कहाँ गायब हो गए भाई? बैठो, डिनर लग चुका है, तुम तीसरी बार गायब हो। सॉरी, बस एक जरूरी कॉल थी। चलें अब खाना निकाल लें इससे पहले कि ठंडा हो जाए। जी प्लीज। नहीं नो प्रॉब्लम, तुम कर सकते हो, बात कर लो, नो इशू। नहीं, मैं डिनर के वक्त कितनी ही जरूरी कॉल क्यों ना हो नहीं रिसीव करता, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अच्छा तुम खाना खाओ, ये लो। आपके बात प्लीज। अरे आप प्लीज ज़ावियर। मैं आपके बात देता हूँ। मैं अपने भाई को जानती हूँ, ये कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं करता। तुम में और ज़ावियर में बहुत फर्क है भाई। तो मैडम, मिजाजन आपको कैसा हस्बैंड चाहिए था? मुझ जैसा या ज़ावियर जैसा असूल पसंद? ऑफ कोर्स मुझे तुम ही चाहिए थे इस पर। ज़ावियर माइंड ना करना, लेकिन हर लड़की को शौहर असफन जैसा ही चाहिए होता, जो किचन में हेल्प कराए, जो बहुत ख्याल रखे, जो बहुत पोलाइट हो और छोटी छोटी बात पे ना चले। सो स्वीट असन भाई, और आप कितनी लकी हैं, वरना शादी अगर किसी हिटलर टाइप इंसान से हो जाती तो कितनी मुश्किल होती जिंदगी। I swear। अरे भाई एक बार ज़ावियर की शादी हो जाने तो ये भी बदल जाएगा। वक्त, मौसम और जिंदगी के बदलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ज़ावियर की नहीं। तुमने कुछ पोस्ट किया इंस्टा पे? जी वो बस मैंने। क्या हुआ? हेजल ने विश किया आप दोनों को एनिवर्सरी पे। नाइस ऑफ हर। अरे या तो वो उसे भी डिनर पे ले आते ना, और वैसे भी कुछ वक्त के बाद वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। व्हाट? ये कब डिसाइड हुआ? तो क्या ज़ावियर ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। अरे भाई तुम्हारे भाई साहब जो हैं वो इज़िल को प्रपोज कर चुके हैं। ज़ावियर? क्या? भाई What? ज़ावियर? ओके, आप दोनों चाहती थी कि मैं शादी कर दूं, तो कर लिया फैसला। तो मुझे क्यों नहीं पता चला? सीरियसली? जी सर। आपको भी डाल दो? जी सर, लेकिन अभी कुछ छुट्टियां बाकी है ना। जी ठीक है। और मुझे ऑफिस जाना होगा। क्यों, क्या हो गया बेटा?
आपने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी ना? ओ बीबी, तुम्हारा मियाँ ना नौकरी पेशा आदमी है, कारोबार नहीं करता। कैसे चलेगा घर? घर बैठ जाएगा और तुम्हारी चोचले उठाता रहेगा। घर नहीं चलेगा, ये खर्चे हैं 1000, अम्मा की दवाइयाँ हैं, उम्र की फीस है, घर में 1000 बिल है, आटा दाल कैसे आएगा? मैं बात कर रहा था ना, मना लेता उसे, बीच में बोलना जरूरी था। तो इसको तो बिला वजह आदत है हर बात में बोलने की। अरे क्या गलत कह दिया मैंने? नहीं क्या गलत कह दिया? झूठ बोला है कि तुम नौकरी पेशा हो? नहीं हो ना, हो ना नौकरी पेशा। ऐसा कौन सी मैंने कयामत वाली बात कर दी? सच कह दिया, सच वाला कहने वाला बंदा बुरा हो गया। वाह यार, तौबा है भाई। अल्लाह भाई आपकी सीधी बात भी ना टेढ़ी लगती। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तो वो क्या करेगी? समझाए नहीं। मेरे सीधे भाई के मुंह में जबान डाल दी इस लड़की ने। शाबाश है सोहा। वैसे तौबा है भाई। क्या हुआ, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, यहाँ आ गई? मेरा दिल नहीं था। अच्छा, तो जनाब बताइए कि कहाँ है आपका दिल? आप ऑफिस जाइए, आपको देर हो रही होगी। किसी ने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ? मैं तो नहीं जा रहा। पता है, तुम्हारे लिए एक क्या, मैं कई जॉब्स छोड़ सकता हूँ, और अगर ये जॉब छोड़ भी दी मैंने तो क्या, कल एक दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये वक्त एंजॉय करना है, क्योंकि अभी अभी हमारी शादी हुई। आप सच में ऑफिस नहीं जा रहे हैं? आप मेरे लिए जॉब छोड़ देंगे? हाँ, यही कहा तो है मैंने। जॉब क्या, तुम्हारे लिए ना मैं दुनिया भी छोड़ सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब तो मेरा जीना मरना आपके साथ है। सुहाई, एक छोटी सी जिंदगी है, इसमें मेरी बस एक ही आरज़ू है कि मैं तुम्हें, अम्मी को, आपा को सब खुश देखूं। अब इस सब में मैं कितना कामयाब होता हूँ मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कभी तुम्हें उदास नहीं होता। पता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे होने से मैं मुकम्मल हूँ। मैं भी। तो फिर मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। मैं आपके ऑफिस के कपड़े निकाल देती हूँ, आपको देर हो रही है। दिल से कह रही? जी। तुम वाकई चाहती हो कि मैं ऑफिस चला जाऊं? जी राफे। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। छोटी सी मीटिंग है, वो करूंगा, घर आऊंगा और फिर हम लोग बाहर शॉपिंग पे जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। अम्मी को भी नहीं? हाँ नहीं, अम्मी को भी नहीं, क्योंकि उन्हें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। आगे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मेरी बहू जो है ना, वो सिर्फ सूरत की नहीं, सीरत की भी लाखों में एक है। ये क्या ज़किया, तुमने नई नवेली दुल्हन को अभी से काम पे लगा दिया? हरगिज भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये काम करे, मगर क्या करूं, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती, खुद ही खुद बढ़ बढ़ के काम करती है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माम का फोन आया, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जाओ जाओ बेटा जाओ। ज़किया, जरका के बारे में क्या सोचा? कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसको भी रुखसत करने की करो, इससे पहले कि नंद बावज में तू मैं शुरू हो जाए। इसका कोई हल निकालो भाई। जिसका खुद का घर नहीं बसता ना,
वो किसी और का घर भी बसने नहीं देती। बस कर दो फाकरा, मेरे ही सामने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलती जाओगी तो माना कि जबान की जरा सी कड़वी है, लेकिन है तो मेरी औलाद ना, और उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं वो मैं खुद सोचूं। ये छोड़ो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तो खामखा नाराज हो। अच्छा चाय पियो। मैंने अम्मी से कह दिया है कि हम टाइम से आ जाएंगे और खाना उन्हीं के साथ खाएंगे। अच्छी लग रही है। क्या जरूरत थी अम्मी को ये कहने की? उन्हें मैंने बताया हुआ था कि हम जो है शाम को बाहर खाना खाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हें किसी अच्छी जगह खाना खिलाने? आप तो बड़े शाखर चोर हैं। भाई होना पड़ता है ना, बीवी जो करोड़ों में एक है तो इतना तो बनता है। ये बात तो है। बाहर बहुत हवाएं चल रही हैं तेज, सारे कपड़े उड़ के उठा के लेकर आई हूँ। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ की तैयारी है? बाहर जा रहे हैं खाने पे, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। बाहर तूफान आने वाला है, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं है शहर का क्या हाल होता है। बाहर जाने की सोच रही है, ऐसे मौसम में बाहर कौन जाता है भाई? कुछ नहीं होगा। और बारिश से किसे डर लगता है? मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। बारिश में भीगने का बड़ा मजा आता है मुझे। हाँ है ना? हाँ। बहुत मजा आता है। तुम्हें बारिश कब से अच्छी लगने लगी है? तुम्हें तो बड़ी चिढ़ थी बारिश में भीगने से। चिढ़ थी, अब नहीं है, बस अच्छी लगती है। हाँ, बहुत कुछ अच्छा लगने लगा है तुम्हें। बदल रहे हैं तुम्हारे ख्यालात, तब्दीलियां देख रही हूँ तुम्हारे अंदर में। कोई जरूरत नहीं है जाने की। और ये सुनो, तुम्हारी अब शादी हो गई, ठीक है? शादी का मतलब ये नहीं कि शादी होकर रुखसत होकर घर में आ गए। जिम्मेदार होना पड़ता है घर वालों के लिए और अपने शौहर की तरफ। मैंने छोड़ो ये, खुद की तो परवाह नहीं है। मेरे भाई को भी घसीट रही हो अपने साथ तुम। क्या हो गया? कहा ना थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, और वैसे भी प्लान मेरा था। इससे क्यों कह रही है? ये मौसम बार बार नहीं आता तो आ जाएंगे थोड़ी देर। क्यों नहीं आता? तुम्हारी जिंदगी का आखिरी तूफान है क्या ये? आएगा, बहुत सारे मौसम आएंगे। ऐसा नहीं आखिरी तूफान है तुम्हारी जिंदगी की, आखिरी बारिश है। होगी बूंदाबांदी, होगी, बादल अच्छे होंगे, करते रहना अपनी। लेकिन हालात बहुत खराब है भाई, मौसम में कोई नहीं जाता। बहन हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूँ। सिर्फ बोलना मेरा तुम लोगों को बुरा लगता है, तुम्हारी फिक्र मैं ही बोल रही हूँ। बीवियों को नहीं फिक्र होती, बहनों को ही होती है। ओ मेरी बहन, भाई अब गलती से हम जा रहे हैं तो दुआ दे के भेजना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं है ना कि हर बात पे टोकना हो। सही है, मैं नहीं रोकती तुझे, क्योंकि कुछ उल्टा हो गया ना, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। तू जा भाई, अल्लाह की अमान में जा, खैर से जा, खैर से आ।